अब जो है ना भाई, इस मुंडे नो ये जो लड़का है ना, ये छोड़ने वाला नहीं है। ओ भाई, ये कोई आने का वक्त है? अभी आप आए हैं? कैसे खैरियत है अल्लाह यारी साहब? अल्लाह ताला का एहसान है। आप इस वक्त क्यों आए भाई? पहले आ जाते हैं यार। बस हमारा टाइम ऐसा होता है ना, सोने के बाद उठना, फिर जैसे नींद खुलती है तो फिर आते हैं। और मदरसे वाले, मदरसे की आदत पड़ गई ना। हाँ, दिन रात तो आपको तालीम, ये मदरसे में दिन रात तालीम होती थी इनकी। आप भी तो मदरसे में पढ़ते रहे। मुझे लगता है ना आप हमें आदत नहीं है कि भाई निस्फ शब जो है दोबारा उठे किसी से बात करने की। लगता है कि अब्दुल जब्बार हैदरी ने आपको दिन रात पढ़ाया ना, है कि नहीं? आपको नहीं पढ़ाया? मैं तो अब्दुल जब्बार की शक्ल पे लानत करता हूँ, उस अब्दुल जब्बार की शक्ल पे लानत करता हूँ। वो कौन है मुझे पढ़ाने वाला? गाली देना मुनासिब नहीं होता अल्लाह यारी साहब, ऐसा नहीं। किसी के उस्ताद को गाली देना ये मुनासिब नहीं होता। मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, चले हम उनकी कदर करते हैं, आपकी वजह से उनकी कदर करते हैं। अब्दुल जब्बार साहब ने इनको बड़ा प्यार दिया और भाई इन्होंने दिन रात उनके पास इन्होंने शागिर्दी की है। आपको भी चलो मैं बताता हूँ। दिन रात इन्होंने उनके सामने घुटने जमीन पे रखे, सीना जमीन पे रगड़ा है इन्होंने। आप किसी उस्ताद ने इतना पढ़ाया है अल्लाह यारी साहब, अल्लाह यारी साहब। अभी अगले हफ्ते है और पुत्र अगले हफ्ते आ जाने क्या है। यार बात हो जाए ना, इल्म में बात हो जाए ना, गुफ्तगू हो जाए। अभी टाइम जाएगा नहीं अब आप 3:30 कितने पाकिस्तान में 3:30 बजे? अब आप अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक भाई, आप लेट हो गया। मैं तो 2 बजे से बैठा हूँ ना, पूरा घंटा इंतजार किया ना। पहले आ जाते ना 2 बजे आए कि कोई एहसान किया हम पे 2 बजे। अच्छा चलो एक बात कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह उन्वान पे फिर बात करूंगा। आपने इतनी देर जो मट्टी के ऊपर लगाई कि ये मट्टी बहुत है, ऐसे है वैसे है, अगर सूरत लुकमान की आखिरी आयत पढ़ लेते ना तो आप जिंदगी भर कभी ये दोबारा न कहते। सूरत लुकमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि जिसको मालूम हो कि किसकी वफात कहाँ होगी। ये मेरे पास कुरान मजीद अगर आपके पास है तो आप खोलें। आपने मिट्टी के ऊपर इतनी जो है ना मेहनत की है और बताया जी ये तुरबत ऐसे लाई गई, ऐसे सूंघी गई, ये हो गया वो हो गया। आयत पढ़ो भाई, आयत पढ़ो। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु। अऊज़ु बिल्लाह फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह। चलो मैं पढ़ देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। पर मैं किसी को मालूम नहीं। आयत भी गलत पढ़ी आपने। मैंने गलत पढ़ी, आप सीधी पढ़े। अस्तग़फिरुल्लाह। आप दोबारा पढ़ो। इंदहु इल्मुस्साअ बोला आपने, इल्मुस्साअति इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व युनज़्ज़िलुल गैज़ गैज़ नहीं गैज़। आपको समझा रहा हूँ ना। व यअलम बोला आपने, यअलम बोला, ये मजज़ूम नहीं है, ये मरफू है। व यअलमु एक आयत में और क्या एक आयत में इतनी गलती की। अच्छा इसका पॉइंट क्या, आप कहना क्या चाहते हैं, मकसद क्या? आयत में एक आयत में इसने 3 गलती की है कम से कम। मजीद अब मुश्किल क्या, कितना झूठ बोलते हैं। अगर कोई कारी सुने जो कुरान मजीद को अच्छी तरह पढ़ना जानते हैं, कोई सुन ले। आपने इल्मुस्साअ बोला है, इल्मुस्साअति है। यालम बोला है, यालमु है। गैस बोला है, गैसा है। और सब वसल में बोला है, वसल में बोला है। आपने वक्फ भी नहीं किया है, वो सबको मालूम है, आपने गलत पढ़ी। वक्फ नहीं किया। ये वक्फ है, वक्फ कैसे करते हैं? आपको वक्फ का पता ही नहीं है। ओके भाई, पॉइंट क्या, पॉइंट क्या, अपना पॉइंट बताओ। क्या पॉइंट बताओ अपना? मैंने बताया यहाँ वक्फ है, आप कह रहे हैं कि आपने वक्फ क्यों किया? आपको कुरान मजीद मैं नहीं कर रहा कि वक्फ, आपने वक्फ नहीं किया। रिप्ले कर दे कोई ना, अभी 20 सेकंड पहले गुजरा, रिप्ले करके देख लेना। तो मैंने वक्फ किया है। हाँ भाई पढ़। ओ भाई पॉइंट क्या है इसका? तुरबत से क्या ताल्लुक है? तुरबत से क्या ताल्लुक है? बता रहा हूँ आगे। वयुनज़्ज़िलुल गैज़ पर भी वक्फ है।
जहां मैंने वक्फ किया है वहां वक्फ है, बगैर वक्फ के मैंने नहीं पढ़ी। आपने वक्फ नहीं किया। ओके बोले भाई, पॉइंट क्या आपका? आपके सामने अपनी बातों का इकरार करो कि मैंने झूठ बोला। कितना बेशर्म आदमी है। अभी आपने पढ़ा है, सबके सामने पढ़ा है आपने, ये अलम बोला है, साहब बोला है। खोल सकता है कुरान मजीद। सर सब लोग पीछे जा सकते हैं। ओ भाई, पर अगर ऐसी जगह पर मैंने वक्फ किया हो जहाँ वक्फ ना हो तो मैं मुझे, अगर मैंने ऐसी जगह वक्फ किया जहाँ वक्फ है तो आप जब शर्म ही नहीं है भाई, आप जब शर्म ही नहीं है, आप आंख में आंख डाल के झूठ बोल रहे हैं। आपको तो कुरान ही नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह, जिस शख्स को कुरान ना आए वो इतना बड़ा गलत पढ़ी है भाई। ओके भाई, अपना पॉइंट नहीं बताएगा, पॉइंट नहीं बताएगा। अपनी बात तो मानो कि मैंने झूठ बोला है। पढ़ी है, गलत तुमने पढ़ा है सबके सामने। अब कहता है मैंने वक्फ किया है, सब जानते। उसको पीछे जाके देख लो कि इसने वक्फ किया था, वक्फ नहीं किया था। मैंने आपको टोका भी नहीं है, आपने पढ़ते गए थे, वक्फ नहीं किया था, आप झूठ कह रहे हैं। अच्छा आप वो पॉइंट बताओ, बहरहाल पॉइंट बताओ, पॉइंट क्या है इस आयत में? हाँ मैं पॉइंट बताता हूँ। आप कुरान मजीद खोल कर भी देख सकते हैं कि वक्फ है या नहीं है। मैंने कैसे वक्फ किए वो दोबारा रिप्लाई कर। आपने वक्फ नहीं किया था, आपने सब वसल के साथ पढ़ा है। बहरहाल बोले, आप बोलना क्या चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं और इधर देख भी सकते हैं कि वक्फ है। ये पॉइंट अपना नहीं बताएगा। मैं तो तुम्हारी छुट्टी करने लगा हूं। पॉइंट बताओ अपना, देर हो गया भाई। मैं बता रहा हूं अपना पॉइंट बता रहा हूं। मैंने आपको पॉइंट बताया कि आप कह रहे हैं कि फुला मट्टी थी, उधर से लाई गई और उधर सूंघी गई और उधर उसको चूमा गया और ये किया गया वो किया गया। इतना टाइम आपने मट्टी के ऊपर लगा दिया कि यहाँ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की वफात होगी और उनकी शहादत होगी, और साथ साथ रो भी रहे थे। तो अल्लाह का कुरान बयान करता है वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, कि किसी शख्स को मालूम नहीं कि कौन सा शख्स किस जगह पर फौत होगा। सूरत लुकमान की आखिरी आयत है, और आप तो वहां से मट्टी भी उठा कर लाए और चूमी भी थे, और इससे आगे भी। और दूसरा आप ख्वाब की बातें बयान कर रहे थे। तो कुरान को तो समझ लो ना, आपको तो कुरान भी नहीं आता। देखो तो सही ना कुरान क्या कहता है। और ने क्या चुप कर कुरान। अच्छा कुरान में नहीं है ये भाई, चुप कर। नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। बेवकूफ जिब्रील आया पैगंबर। हम ओ भाई चुप कर, चुप। ओ भाई किसी को नहीं मालूम कहां मरेगा। हाँ भाई किसी को नहीं मालूम कहाँ मरेगा। लेकिन तुमने हदीस नहीं सुना ना, तुम समझ रहे थे कि मैं कोई शे हदीस पढ़ रहा हूँ। मैं शे हदीस नहीं पढ़ रहा था, मैं मुखालिफिन आपके अपनी किताब से सही हदीस बिशर्त मुखालिफ। और भाई चुप कर, और निकल चुप कर, जुदा है और चुप कर। जो रिवायत अभी मेरे बात काटोगे ना, मैं तुझे पक्का छुट्टी कर दूंगा। अभी मेरी बात ना। ओके, आखिरी दफा खत्म, छुट्टी। देखो इस बेवकूफ को। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपकी खिदमत में क्या पेश किया? मैंने हदीस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। और ये शख्स पता चले ये रसूल पाक शियों के बुग़्ज़ में, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में, ये अल्लाह की भी मुनकर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मुनकर, और अहले बैत और कुरान की भी मुनकर। देखें आया ये है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किसी को नहीं मालूम किसी का कहाँ वो मरेगा, लेकिन अल्लाह को तो मालूम है कि कोई कहाँ मरेगा। बेवकूफ़ आदमी, ये जिब्रील आया है। ओ बेवकूफ़, ओए अब्दुल जब्बार ने तेरे साथ क्या किया? यही पढ़ाया तुझे? हाँ ओ भाई, ये कोई सवाल का जवाब दे सकता है कि अब्दुल जब्बार ने इसको किस अंदाज में पढ़ाया कि इसको पता ही नहीं चला? अल मुसद्दक़ अला सहीहैन लिल हाकिम, चाप दारुल फिक्र, सफ़ा नंबर 312, हदीस नंबर 8369, कहा कि हदीस सहीह अला शर्त शेखैन। 8369 मर हादा अला शर्त बुखारी व मुस्लिम। ज़हबी ने भी कहा कि यह बशर्त बुखारी व मुस्लिम सही है। दोनों ने कहा। इस हदीस में क्या है? मैं नहीं कहता कि ये मेरा कौल है कि मैंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फलां जगह पे शहीद होंगे, या किसी मुनज्जिम ने पेशगोई किया। जिब्राइल आया है भाई, जिब्राइल अखबरनी जिब्राइल अन्ना हादा युक्तलु बिअर्द अल-इराक़ लिल-हुसैन अलैहिस्सलाम फ़क़ुल्तु लिजिब्राइल अरिनी तुरबत अल-अर्द अल्लती युक्तलु बिहा फ़हादी तुरबतुहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि उनके हाथ में, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तुरबतुन हमराओ युक़ब्बिलुहा, उनके हाथ में सुर्ख रंग की मिट्टी थी, वो उसको चूम रहे थे। तुम अपने आप को कहते हो सुन्नी अहले सुन्नत,
तुमने किसी दिन अहले सुन्नत को देखा है कि वो तुरबत करबला की तकदीस करें कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किस मट्टी को चूमा जाए? ये अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। तुमने कब, ये तो शिया हैं कि तुरबत की तकदीस करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए। हम इस सुन्नत को मुबारक, इस मट्टी को इस तब मुबारक समझते हैं, इससे तबरुक लेते हैं, इसको बायसे बरकत समझते हैं। आप लोग तो नहीं करते, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल मेरे पास आए, बेवकूफ़ और जाहिल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल मेरे पास आए, जिब्राइल ने खबर दी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद होंगे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए वो मट्टी लेके आओ। जिब्राइल करबला की मट्टी लेके आए और मैं उसको उस वक्त से चूम रहा हूँ, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। ये तो मुख्तलिफ अहादीस में। तो तुम कहते हो इसको कि कुरान की आयत सूरह लुक़मान के आखिरी आयत में, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं मालूम कि कहाँ मर जाएगा। अल्लाह को तो मालूम है, बेवकूफ़। अल्लाह को तो मालूम है ना। जिब्राइल को अल्लाह ने एक बताया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होंगे करबला में। जिब्राइल ने पैगंबर को खबर दिया। तेरी तो अक्ल ही नहीं है। अब्दुल जब्बार हैदरी ने निखे नाल, प्यार तो तुझे बड़ा मिला मदरसे में, इल्म कम मिला। और ने क्या, प्यार तुझे मदरसे में मिला, इल्म नहीं मिला। तू जाहिल का जाहिल जरा, ठीक है ना। और तेरे साथ वो मजीद ज्यादती है कि वो तुझे यहाँ भेजते हैं, आपको यहाँ भेजते हैं। और पहले तेरी तैयारी कर लेना खूब इल्मी अंदाज में, ना कि उस दूसरे अंदाज में, फिर आपको भेज दें ताकि आपके पास कोई दलील भी हो। इस तरह शर्मिंदा होते हो।